तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्राउन रूल के सारे एक्ट्स और उनके प्रोविजंस की बात करेंगे। तो पहला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये पास हुआ था 1858। 1857 के रिवोल्ट के बाद इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सिपोई म्यूटिनी भी कहा जाता है। और यही एक्ट है जिसने सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी, टेरिटरी और इनकम ब्रिटिश क्राउन को हैंडओवर कर दी थी। तो यहीं पे जो डुअल गवर्नेंस सिस्टम चल रहा था वो पूरी तरीके से एंड हो जाता है और इंडिया अब से एडमिनिस्टर हुआ करेगा हर मैजेस्टी के नेम पर। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी अबॉलिश कर दिए जो डुअल गवर्नेंस रिप्रेजेंट करते थे। इसने एक नई पोजीशन भी इस्टेब्लिश कर दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, जिसको फुल अथॉरिटी और कंट्रोल मिल गया था ओवर द इंडियन गवर्नमेंट। इसमें एक 15 मेंबर काउंसिल भी बनी जो सपोर्ट कर रही थी इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। नेक्स्ट एक्ट है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। इस एक्ट ने पहली रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बना दिया जिसमें इंडियंस लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इंक्लूड हुए। इसमें यह हुआ कि जो रूलर था उसको अपॉइंट करने थे बहुत सारे इंडियंस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह। इसने डिसेंट्रलाइजेशन मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया जिसमें लेजिस्लेटिव पावर्स को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को रिटर्न कर दिया गया। और इसी के साथ साथ वाइसरॉय को एक ऐसी पावर भी मिली कि इमरजेंसी के टाइम पर वो ऑर्डिनेंसेस जारी कर सकता है और अगर उसमें पूरा अप्रूवल हो भी ना लेजिस्लेटिव काउंसिल का तब भी वो कर सकता है। और ऐसा ऑर्डिनेंस जो होता था उसका बस 6 मंथ का लाइफ स्पैन होता था, यानी कि वो सिर्फ 6 मंथ्स तक एक्टिव रहता था उसके बाद, और वो इसके बाद इनएक्टिव हो जाता था। नेक्स्ट एक्ट है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी 1885 में और बहुत सारे जो रेजोल्यूशंस पास किए गए रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, उन सब का रिजल्ट बना ये एक्ट जो कि है इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जो कि 1892 में पास हुआ। इसी एक्ट ने एक पाथवे प्रिपेयर कर दिया रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, जिसमें जो हेड था गवर्नमेंट का उसको ये परमिशन थी कि वो एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन ऑफ काउंसिल मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता है। इसी एक्ट ने ग्राउंड वर्क भी इस्टेब्लिश किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के लिए, क्योंकि इसमें जो लेजिस्लेटर्स थे उनको अलाउ किया जाता था कि वो क्वेश्चंस भी रेज कर सकते हैं और वो डिबेट भी कर सकते हैं रिगार्डिंग द बजट। इसने इंटरनल ऑटोनॉमी भी इंक्रीज़ कर दी थी, क्योंकि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे जो प्रोविंसेस के थे डिफरेंट उनकी पावर्स को एक्सपैंड कर दिया था। नेक्स्ट एक्ट है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। इस वाले एक्ट को पास किया था सपोर्ट करने के लिए जो रेडिकल्स थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। और इसी एक्ट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो रिपीटेड रिक्वेस्ट थी उनको भी सेटिस्फाई किया, क्योंकि अब जो कंट्री की गवर्नमेंट थी उसमें उनका ग्रेटर पार्टिसिपेशन हो सकता था। इस वाले एक्ट को मोल्डिमिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, क्योंकि ये वाला एक्ट जो था वो वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मोल्डी ने मिलकर बनाया था। और इसी एक्ट ने साइज भी रेज किया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का। इस एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो डिलिबरेटिव पावर्स भी थी दोनों लेवल्स पे। इसी एक्ट ने जो इंडियंस का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन था वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में वो भी इंक्रीज़ किया। और इसी एक्ट ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी जन्म दिया, क्योंकि
इस वाले एक्ट ने यह इम्प्रेस किया कि इलेक्टोरेट जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए हर डिफरेंट एथनिसिटी वाले लोगों के लिए। तो इसमें जो मुस्लिम्स के लिए था उनके लिए एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन का ग्रुप बना दिया और उनको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिलने लगी। तो इसी में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स भी इस्टेब्लिश हो गया। इस एक्ट ने कम्युनलिज्म को भी लीगल बना दिया और इसी चीज़ के वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है, क्योंकि उनके प्रेजेंस में डिफरेंट रिलीजन्स के लिए बहुत कुछ हुआ और वो हाईली सपोर्टिव थे कम्युनलिज्म को लेके, जिसमें सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करने की बात बोली जाती है। तो हम लोग क्राउन रूल के बाकी एक्ट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।